हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC A to Z पर। जो आज अपन टॉपिक कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, वह छत्तीसगढ़ी बोली का वर्गीकरण। इसके पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव और विकास को लेके। आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स तो आप पिछले टॉपिक में पिछले प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ी बोली का वर्गीकरण में क्या पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी बोली का वर्गीकरण बोलने का अर्थ ये है कि इसका विभाजन करना है, बोली का विभाजन करना है। तो ये जो नाम आपको सामने दिख रहे हैं, इन्होंने अलग अलग विभाजन किए। इनका विभाजन आगे देखेंगे, पहले नाम देख लेते हैं। पहले जो देखने वाले हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन को देखने वाले हैं कि वो किस प्रकार वर्गीकरण किए छत्तीसगढ़ी बोली का। दूसरा देखेंगे जनगणना 1961 को लेके। तीसरा देखेंगे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, चौथा देखेंगे डॉक्टर कांति कुमार जैन। और पांचवा जो देखेंगे डॉक्टर रमेश चंद्र मल्होत्रा। ओके फ्रेंड्स, ये जो आपको सामने नाम जो दिख रहा है, इनके आधार पर हम वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, ये जो जो क्षेत्र का वर्गीकरण किए हैं वो बोली का, जिस क्षेत्र के हिसाब से वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन। हमने पहला बात किया जॉर्ज ग्रियर्सन। चलिए आइए देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने वर्गीकरण किया था बोली का। वह छत्तीसगढ़िया और खलटाही और लरिया, ठीक है, ये तीनों को समान माना है इन्होंने। ठीक है, तीनों एक ही माना है। और उसके बाद बाकी सरगुजिया है, और है बैगानी, और है बिंझवारी, और है शहरी, और कलंगा और भूलिया। इन आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। ठीक है, पहला जो है वो छत्तीसगढ़िया और खलटाही लरिया को क्या माना है, समान माना है इन्होंने। ठीक है, दूसरा है सरगुजिया, तीसरा है बैगानी, चौथा है बिंझवारी, पांचवा है शहरी कोरवा, छठवा है कलंगा और सातवां है भूलिया। ठीक है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो वर्गीकरण किया गया आपके सामने जो दिख रहा है वही है। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है। इसमें कम पढ़ के ज़्यादा नंबर लाया जा सकता है। आप जानते हैं CGPSC में कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है लैंग्वेज को लेके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जनगणना 1961 के प्रतिवेदन को लेके। ठीक है, ये सामने आपको दिख रहे हैं, इनके आधार पर वर्गीकरण किया गया था। आप पहले मैप बैठाइए दिमाग में, एक मैप बैठाइए कि इस तरह देखिए। अब छत्तीसगढ़ी है, दूसरा है बिलासपुरी, आपको सीधा बिलासपुर का क्षेत्र दिखना चाहिए। तीसरा है धमधी मतलब कहाँ, दुर्ग का क्षेत्र दिखना चाहिए। ठीक है, चौथा है कांकेरी मतलब कांकेर का क्षेत्र दिखना चाहिए। फिर लरिया, फिर सरगुजिया। ठीक है, ऐसे क्षेत्र के हिसाब से आप बांटेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए मैं आपको एक बार नाम बता दूं कि छत्तीसगढ़ी, उसके बाद बिलासपुरी, फिर धमधी, कांकेरी, लरिया, सरगुजिया, बैगानी, बिंझवारी, भूलिया, पंडो, नागवंशी, पनकी, देवार, सतनामी, गौरी और गौरिया। इन आधार पर क्या किए हैं इन्होंने, जनगणना 1961 में क्या हुआ था, वर्गीकरण हुआ था। देखिए, आप एक मैप बैठाइए, आपको देखिए कुछ नहीं करना है। बिंझवारी आप जानते हैं कि कौन से क्षेत्र में रहते हैं। बिलासपुरी इस टाइप का मैप में लेके पढ़िए, इसको रटा नहीं जाता, इसको समझा जाता है थोड़ा सा। ठीक है, अब अगला देखते हैं डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। इनकी एक पुस्तक है, ठीक है, इनका एक बुक है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव और विकास, है ना। नरेंद्र देव वर्मा का एक बुक है छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, उनमें वर्गीकरण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किनकी, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की। ठीक है, अब मैं देखिए छत्तीसगढ़ी बीच में लिखा हूँ, छत्तीसगढ़ी आपको बीच में दिख रहा होगा। छत्तीसगढ़ी बीच में रहने का मतलब है कि हम जो ऊपर दिख रहा है वो उत्तर है, नीचे दिख रहा है वो दक्षिण है, पूर्व में दिख रहा है वो पूरब है, और इधर दिख रहा है पश्चिम में वो पश्चिम है। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ी जहाँ लिखा है छत्तीसगढ़ी रायपुर, ठीक है, और बिलासपुरी छत्तीसगढ़ी, ये तीनों समान माना है। ठीक है इन्होंने। और ऊपर उत्तर में बताया है कि सरगुजिया, दक्षिण में बताया है बस्तरी या हल्बी, ठीक है, पूर्व में बताया है लरिया, और पश्चिम में बताया है खलटाही। आप ये मैप के हिसाब से इसको पढ़ेंगे कि देखिए आप जानते हैं कि ऊपर में सरगुजा संभाग है तो मतलब सरगुजिया, ठीक है, नीचे में क्या है, बस्तर संभाग है तो बस्तरी या हल्बी। ठीक है, और ये दोनों को थोड़ा रट लेंगे कि पूर्व में है लरिया
और पश्चिम में है खलटाही, यहाँ पर रट लेंगे। तो इतना आपको पूरा पूरा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कम पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इनमें, ठीक है। कम पढ़ के इसमें अच्छा नंबर लाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। वो क्षेत्र के आधार पर था और नरेंद्र देव वर्मा ने जाति के आधार पर भी वर्गीकरण किया है। तो जाति के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। देखिए, पहला है बैगानी, दूसरा है बिंजवार, तीसरा है कलंगा, चौथा है शहरी कोरवा, पाँचवा है भूलिया। ये वर्गीकरण के, ठीक है। ये जो आप अभी जाति के आधार पर वर्गीकरण में बताया, बैगानी, बिंजवारी, कलंगा, शहरी कोरवा और भूलिया, ये आपको रटना नहीं है। आप एक काम करेंगे, हमने सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन पढ़ा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन में छत्तीसगढ़ी और सरगुजिया इन दोनों को हटा के बाकी ये सेम रहेगा। तो आप जब जॉर्ज ग्रियर्सन अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये भी कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। उनमें ये जितना है वो जॉर्ज ग्रियर्सन में भी है, और जॉर्ज ग्रियर्सन में सरगुजिया और छत्तीसगढ़ी और ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए अगले वीडियो में देखेंगे कि अगले वीडियो में क्या क्या अपन को पढ़ना है। देखिए अगले वीडियो में अपन जो अभी टॉपिक कवर नहीं कर पाए हैं वो अगले टॉपिक में कवर करेंगे। क्या है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा करके मैंने ये छोटा सा बनाया है, और ये आपके रिवीजन के लिए मैंने बनाया है। ये वीडियो जो है आप हल्का सा देखें और उसको बार बार देख देख के रिवीजन करें। आप सुन सुन के याद कर लीजिए, वही बहुत है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।